आज का हमारा मौजू है कि पेट में बनने वाली गैस बार बार क्यों बन जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं और सबसे अहम इसका इलाज क्या है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मुस्तकिल इलाज क्या है। अगर दवाई के बावजूद भी आपके पेट में गैस बनती है तो उसका मुश्किल इलाज आपको बताऊंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का वाला बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेट में गैस बनती क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। पेट में गैस उस वक्त बनती है जब आप खाना खाकर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं और खाने को चबा कर नहीं खाते और खाना खाते वक्त बातें करते हैं और हवा को भी साथ कंज्यूम कर लेते हैं। फ्राई, स्पाइसी फूड्स, बादी वाली अशिया, बेकरी वाली अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स और स्ट्रेस, स्मोकिंग से भी आपके पेट में गैस बन सकती है। उसके अलावा बादी वाली अशिया में गोभी, आलू, बैंगन ये भी पेट की गैस बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दाल, चना और ये भी पेट में गैस बनाते हैं। आपने खाना उस वक्त खाना है जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हो और खाना खाने से पहले आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है और खाना खाते वक्त आपने बातें नहीं करनी है, वरना आप जब बातें करते हैं तो हवा को भी साथ कंज्यूम कर लेते हैं। और जब आप खाना खाएं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने की तरफ हो, खाने को चबा कर अच्छे तरीके से खाएं। गैस का मसला उस वक्त बनता है जब आप फ्राई चीज़ें लेते हैं। फ्राई चीज़ों में पकौड़े, समोसे, पराठे, चिप्स वगैरह शामिल होते हैं। इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और स्मोकिंग से परहेज़ करें। बाज़ारी आटा ना ख़रीदें बल्कि चक्की वाले आटे का इस्तेमाल करें। आटे को छान कर इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक वॉक करें। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। अगर आपको गैस से बदबू भी आती है तो आप खरबूजा और खीरे का इस्तेमाल करें। खीरे का इस्तेमाल हर खाने के साथ करें। हर खाने में सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। मैदे की गैस और अल्सर में जो अदवायात इस्तेमाल होती हैं उनमें ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेनिटीडीन, फेमिटोडीन ये सब अदवायात हैं जो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिरप में एंटासिड सिरप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। पेपरमिंट सिरप ये सब गैस को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं तो मैं आपको चंद एक घरेलू टोटके बताता हूँ जो कि आजमूदा हैं, जिनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह गैस भी ठीक हो जाएगी। आपने एक नीम गर्म गिलास पानी का लेना है और उसमें 1 चम्मच अदरक के पानी का और 1 चम्मच नींबू के पानी का और 1 शहद का चम्मच डालकर उसको अच्छे तरीके से हिला कर पी लें। ये काम आप सुबह के वक्त करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद दूसरा तरीका है, सफ़ेद पुदीना और अजवाइन को 30-30 ग्राम लेकर अच्छे तरीके से पीस लें और उसमें हस्बे जायका काला नमक डालकर उसकी फक्की बना लें और आधा चम्मच आपने हर खाने के बाद उसे नीम गर्म पानी से पिएं तो इंशाल्लाह गैस बिल्कुल नहीं रहेगी। पुदीना का कावा इस्तेमाल करें। चाय की बजाय आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप बड़ी इलायची के 3 दाने सुबह, दोपहर, शाम को चबा कर खा सकते हैं। ये भी गैस आपके पेट में नहीं रहने देंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पेट में गैस रहती है तो फिर उसका एक ही इलाज है कि आपने हर खाने के बाद 15-20 मिनट तक वॉक ज़रूर करनी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवा लें, जितनी मर्जी महंगी दवाइयाँ ले लें, अगर आप खाने के बाद वॉक नहीं करेंगे तो गैस बनेगी। इसलिए आप सुबह के वक्त वॉक को अपना मामूल बनाएं और खाने के बाद भी थोड़ी बहुत वॉक करें। और जिन चीज़ों से आपके पेट में गैस बनती है वो चीज़ें हरगिज़ ना खाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका अपना डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।